धुंधले महासागरों, सॉइल इरोजन और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इंसान ही इस पृथ्वी से गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या समंदर में ढेर सारी मछलियां होंगी? वातावरण में बदलाव के कारण क्या हमारे शहर की इमारतें धूल से भर जाएंगी? आखिर हम सबका नामो निशान मिटने में कितना वक्त लग जाएगा? नहीं पता? तो कोई बात नहीं, क्यूरियस पंथी के पास है इसका जवाब। आइए जानते हैं कि अगर हम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली बंद हो जाएगी क्योंकि कोयला डालने वाला कोई होगा ही नहीं। और इतना ही नहीं, इंसानों के बिना हवा और पानी से चलने वाले बिजली घर भी ठप पड़ जाएंगे। अगले दिन बिजली न आने की वजह से ज्यादातर परमाणु ऊर्जा खुद ब खुद बंद हो जाएंगी क्योंकि आगे कोई नुकसान ना हो इसके लिए उनका सिस्टम बहुत सुरक्षित बनाया गया है। लंदन, मॉस्को और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में पानी भर जाएगा क्योंकि टनल्स की देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा और ऐसा सिर्फ 3 दिनों में हो जाएगा। जू के सभी जानवर बाहर आराम से घूमने लगेंगे क्योंकि उन्हें रोकने वाला बिजली का पिंजरा काम करना बंद कर देगा और फिर वो शहरों में घूमने लग जाएंगे। 10 दिनों के बाद हमारे पालतू जानवरों को जिंदा रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पालतू कुत्तों को अब जंगल में ही रहने का तरीका ढूंढना होगा। बिल्लियों का भी यही हाल होगा, लेकिन क्योंकि वो खुद में काफी सक्षम होती है इसलिए ऐसे माहौल में वो खुद को ज्यादा दिनों तक जिंदा रख पाएंगी। लाखों मुर्गियां, बकरियां और बाकी के जानवर भी मर जाएंगे क्योंकि उन्हें जंगली और मांसाहारी जानवर छोड़ेंगे ही नहीं। बिजली के जाते ही बैक्टीरिया, मोल्ड, कीड़े और सड़ाने वाले पदार्थ उन खाने के सामानों पर लगने लग जाएंगे जो किरानों की दुकानों में रखे होंगे। इसके बाद जब ये सामान खत्म हो जाएगा तो कीड़े और चूहे वगैरह जंगलों में जाएंगे और उनकी आबादी भी तेजी से खत्म होने लगेगी क्योंकि उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जिस न्यूक्लियर फ्यूल को स्टोर किया जाता है, जिसे पानी की मदद से ठंडा रखा जाता है, वो भी सूख जाएगा। फ्यूल रॉड्स इतनी ज्यादा गर्म हो जाएंगी कि आग लग जाएगी और वो आग न्यूक्लियर फ्यूल तक पहुंचकर बहुत बड़ा धमाका कर देंगी और ये फुकुशिमा और चिर्नोबिल जैसी बड़ी घटना भी हो सकती है। इसके इलाके में आने वाले पेड़ पौधे और जानवर रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे और जो बच भी गए उन्हें कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी हो जाएगी। इंसानों के गायब होने के करीब 25 साल बाद पृथ्वी का करीब 75% हिस्सा हरा भरा नजर आएगा। सड़क के किनारे सिर्फ झाड़ियां ही नजर आएंगी। वहीं खाली पड़ी इमारतों में फूल और पेड़ पौधे उगते हुए नजर आएंगे। पानी के किनारे बड़ा शहर तो पूरी तरह से डूब जाएगा और जो पानी के जहाज डूब गए थे वो पानी के अंदर नई कोरल रीफ्स का घर बनाएंगे। करीब 30 सालों के बाद जिन सैटेलाइट्स को हमने अंतरिक्ष में भेजा था वो पृथ्वी पर आकर टकरा जाएंगी। हमारी मौजूदगी के बिना भी अगले 25 सालों तक ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी। पृथ्वी का तापमान 0.6 हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी पर्यावरण में काफी सुधार आएगा। अगले 60 सालों तक हम इंसानों ने जो समंदर के जीवों को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई होने लग जाएगी। 150 सालों में सबसे विकसित शहरों में भी पौधे, धूल और मिट्टी ही नजर आएगी। कई शहर पूरी तरह से दफन हो चुके होंगे। लंदन फिर से दलदली शहर बन जाएगा और वैंकूवर जैसे शहर की इमारतें बर्फ जमने की वजह से देखने में किसी कंकाल जैसी नजर आएंगी। लास वेगस और दुबई जैसे शहर रेत में धंसे नजर आएंगे, यानी प्रकृति का जो था उसे वैसा ही मिल जाएगा। 230 सालों में इंसानों के न रहने के बाद जो वनस्पति हुई है उसकी वजह से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। इंसानों के अस्तित्व की सिर्फ एक ही निशानी रह जाएगी और वो होगी स्टील और प्लास्टिक। 300 सालों के बाद धातु से बना आईफिल टावर और स्टील ब्रिजेस देखरेख न होने की वजह से जंग खाकर बिखर जाएंगे। इंसानों के गायब होने के 500 साल बाद पूरी दुनिया के जंगल काफी हरे भरे नजर आएंगे जो 10,000 साल पहले हुआ करते थे। कुदरती दुनिया इंसानों के अस्तित्व की हर एक चीज को मिटा देगी। 10,000 सालों के बाद इंसान के अस्तित्व की दुनिया को याद रखने के लिए एकमात्र चीज जो होगी वो है चट्टान पर नक्काशीदार कुछ कलाकृतियां, जैसे कि माउंट रशमोर या शायद पिरामिड, जो कई 100,000 साल तक ऐसे ही रह सकते हैं। हालांकि 25,000 साल बाद भी हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के निशान नजर आ सकते हैं, लेकिन 500 लाख साल के बाद इनका भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। वैसे तो हम पल में ही यूं गायब नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने ग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी वजह से पूरी दुनिया में काफी प्राकृतिक बदलाव आए हैं। मानवता यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली और ना ही हम रहने वाले हैं। हमने ये तो जान लिया कि हमारे बिना दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथ ही हमने ये भी जाना कि हमारे बिना भी ये चल सकती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल और लोकप्रिय पेय पदार्थों में से 2 हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं।
ज्यादातर लोग इन्हें सुबह पीना पसंद करते हैं, काम के दौरान या दोस्तों के साथ भी। चाय चीन और जापान में बहुत लोकप्रिय है और साथ ही यूनाइटेड किंगडम में भी। वहीं कॉफी अमेरिका के पेय पदार्थों में नंबर 1 पर है। हालांकि दोनों पेय पदार्थों के लगभग एक जैसे ही फायदे हैं, लेकिन ये बहस अक्सर चलती रहती है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेहतमंद है। कभी सोचा है कि इन दोनों का आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है? दोनों पेय पदार्थों में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीडेंट से लड़ने में मदद करते हैं और हेल्दी टिश्यूज को संरक्षित करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि दोनों कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और कुछ प्रकार के कैंसर से भी लड़ते हैं। इससे अल्जाइमर्स और पार्किंसंस होने की संभावना भी कम हो जाती है। साथ ही ये ब्लड क्लॉटिंग, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करते हैं। चाय और कॉफी दोनों में ज्यादा मात्रा में कैफीन होता है। कैफीन के प्रभाव अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, जैसे उसे बनाने की विधि और उसे पीने की मात्रा। हालांकि अध्ययनों से पता चला है कि कॉफी में काली चाय के मुकाबले दुगनी मात्रा में कैफीन पाया जाता है। कैफीन से मानसिक सतर्कता बढ़ती है, आपका मूड अच्छा होता है और धीरज बढ़ता है। इससे लेवल 2 डायबिटीज होने का खतरा भी कम होता है। भले ही कॉफी में कैफीन की मात्रा चाय के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन दोनों से ही समान लाभ होते हैं। पर अगर दोनों का ही सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो नींद ना आना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, बेचैनी और इसकी लत भी लग सकती है। कॉफी में मौजूद कैफीन से तुरंत एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं और थकान घट जाती है। क्योंकि ये डोपामीन के लेवल्स को बढ़ाती है, इससे हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और इसकी लत लगने का खतरा भी। और इसीलिए कॉफी पीते ही हम एक्टिव महसूस करते हैं। दूसरी ओर चाय में कम मात्रा में कैफीन होता है, लेकिन इसमें लिथियोनाइन की पाई जाने वाली ज्यादा मात्रा से नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। इससे ब्रेन की अल्फा वेव्स बढ़ती हैं और उसी की वजह से आप थका हुआ महसूस किए बिना अपने ध्यान और सतर्कता को बनाए रख सकते हैं। तो लीजिए, अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप कॉफी का सेवन कर सकते हैं, और वहीं अगर आप आराम से रिलैक्स करना चाहते हैं तो चाय का सेवन करें। कॉफी में कैफीन की वजह से आपका वजन भी कम हो सकता है, क्योंकि इसमें फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फैट सेल्स को बढ़ने से रोकती हैं। वहीं चाय में मौजूद पॉलीफिनॉल्स वजन को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि अगर आप चाय में क्रीम, चीनी या बाकी चीजें डालकर पीना चाहते हैं तो उससे इसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं और इसी से आपका सेहतमंद पेय पदार्थ एक डिजर्ट में बदल जाता है। लेकिन अब सवाल ये है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेहतमंद है? देखिए, सीधी सी बात ये है कि अगर किसी भी पेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि आपके स्वाद और पसंद के हिसाब से आपका शरीर कितनी कैफीन झेल सकता है। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है घोस्ट। बोले तो भूत। जब हम मरते हैं तो क्या होता है? भाई हम भूत बनते हैं, और क्या? इसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्माएं भूत के रूप में धरती पर रहती हैं। सही बोला भाई, आप उनकी दादी भी ना यही बोलती थी। भूतों की कहानियों में हमें अच्छे और बुरे यानी गुड और इविल दोनों के बारे में बताया गया है। भाई मैंने सुना है ना, आदमी मरने के बाद भूत बनता है, लेकिन औरत तो चुड़ैल की चुड़ैल ही रहती है। ये देखो। लाखों लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस करने का दावा करते हैं और उसके बावजूद भूतों के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए बहुत कम फिजिकल एविडेंस है। भाई एक आइडिया से एविडेंस मिल जाएगा, अपन उसको घोस्ट नहीं दोस्त बोलने का दोस्त। हम सभी को पहले से पता है कि हमारा दिमाग हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेल सकता है, और ये एक मेन एक्सप्लेनेशन है जो वैज्ञानिकों ने भूतिया मुठभेड़ों वाले लोगों के लिए कहा है। आपका ब्रेन एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अंग है और आपकी बाकी इंद्रियों में हेर फेर कर सकता है। इसी को तो बोलते हैं केमिकल लोचा। करेक्ट। मान लीजिए रात के समय आप एक बिल्डिंग में अकेले हैं, अंधेरा है, बारिश हो रही है, आपको हल्की सी आवाज सुनाई देती है और आप चिल्लाते हैं गोस्ट। ओ भाई, बच्चे की जान लोगे क्या? असल में आवाज एक पुराने पाइप में हवा से गूंज रही थी, लेकिन अंधेरा, एकांत और बाहर खौफनाक वातावरण की वजह से आपको लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। भाई आप उन लोगों को पता है डर क्यों लगता है? क्योंकि अपन ने ना जिंदगी में कभी भी कोई डरावनी
डरावनी चीज देख ली होगी ना तो अभी ना वो पूरा याद आ जाता है, तो अपन को समझ में नहीं आता कि ये दोस्त है कि घोस्ट है, इसीलिए ना दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज। इसी इफेक्ट को कहते हैं कॉर्नर ऑफ द आई फिनोमेनन। आप उन लोगों का ना आंख दूर तक देख नहीं पाता और अपना ना दिमाग बहुत शाना है, उसको मालूम है अपन डरेले तो वो वही चीज दिखाता है ना जिससे अपन को डर लगता है, असल में वो होता ही नहीं। ये है वन ऑफ द मोस्ट अनसेटलिंग एक्सप्लेनेशन। इसकी पहली खोज हुई थी कैरी पॉपी नाम की एक महिला की वजह से। उसके सीने में दर्द के साथ साथ कई असाधारण अनुभव हुए। उसने रस्सी को जलाकर अपने घर को पॉजिटिव करने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में उसको पता चला कि उसके घर का बॉयलर है ना वही लीथल कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहा था। उसको ठीक करते ही ना सब फिक्स हो गया, बोले तो ठीक। इसके बाद से वैज्ञानिकों ने पता किया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से विजुअल और ऑडिबल हैलुसिनेशंस का परिणाम हो सकता है, जो इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि कुछ लोगों को भूत का एहसास होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। विजुअल और ऑडिटरी हैलुसिनेशन के कई कारण हैं, जैसे स्लीप पैरालिसिस, मेंटल इलनेस और इंफ्रासाउंड भी। भाई साउंड की ये वो रेंज है ना जो हमारे नॉर्मल रेंज ऑफ हियरिंग के ठीक नीचे रहती है। साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि अल्ट्रासाउंड ठंड लगने और किसी को देखे जाने की भावना पैदा कर सकता है, और मरने के बाद क्या होता है इसका उत्तर हमारे जीवन काल में नहीं दिया जा सकता। क्या आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें जिम जाने या परफेक्ट सिक्स पैक्स के लिए वर्कआउट करने में मजा नहीं आता है? आपके पास जिम मेंबरशिप भी है, लेकिन वक्त न होने की वजह से आप व्यायाम नहीं कर पाते हैं। ऑफिस में प्रेशर बहुत ज्यादा है और आपके बॉस को प्रेजेंटेशन चाहिए, वो भी वक्त पर, या फिर घर आकर आपको बच्चों को पार्क ले जाना पड़ता है, या फिर घर का सामान लेने चले जाते हैं, इसलिए वर्कआउट का टाइम बचता ही नहीं है। हम आपकी बात को समझते हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हम सभी इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। व्यायाम और स्वस्थ जीवन की जानकारी हमें ऑनलाइन मिल सकती है, लेकिन उसका शोध पूरा नहीं होता। हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 आसान तरीके जो न सिर्फ मजेदार हैं, बल्कि आपके पेट की चर्बी यानी बेली फैट को कम करने में मदद भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गर्म पानी और नींबू। हम सभी जानते हैं कि नींबू में ढेर सारा विटामिन सी होता है, लेकिन इसका सिर्फ यही फायदा नहीं है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई और बहुत कुछ होता है। नींबू में सेब या अंगूर की तुलना में अधिक पोटेशियम भी होता है। नींबू में पाया जाने वाला पोटेशियम मस्तिष्क और तंत्रिक कार्य को उत्तेजित करता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए एक अच्छा मस्तिष्क होना भी जरूरी है। नींबू में सिर्फ विटामिन और मिनरल्स ही नहीं होते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि लेमन जूस में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स शरीर के फैट को कम करने में मदद करते हैं। उसी स्टडी से ये भी पता चला है कि जो लोग ज्यादा खाते हैं, पॉलीफेनॉल्स की वजह से उनका वजन भी कम बढ़ता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत इस तरह से कीजिए। 1 ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पी जाइए। देखा कितना आसान है। अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करें। प्रोबायोटिक्स ऐसे अच्छे जीवाणु होते हैं जो वजन को घटाने और बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक फूड के कुछ उदाहरण हैं दही, केफिर, टेम्पे, किमची और अचार। अगर आपने इन्हें अपने खाने में शामिल किया तो आपके पेट के अंदर का गट फ्लोरा स्वस्थ रहेगा, यानी आंत में मौजूद ऐसे जीवाणु और जीव जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। विटामिन जैसे बायोटिन और विटामिन के गट फ्लोरा में ही बनते हैं। पेट में जमा हुए फैट को घटाने में ये बहुत मदद करता है। सोफे के व्यायाम। सोफे पर दाईं ओर लेटें और अपने पैर को जितना हो सकता है ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे उसे नीचे ले आएं। इसे 20 से 25 बार करें, फिर बाईं तरफ लेटकर इसे दोहराएं। इससे आपके लव हैंडल्स यानी कि कमर की चर्बी कम हो जाएगी। हमने कहा था ना कि आपको ये सारी चीजें करने में बहुत मजा आएगा। गैसेस और एयर को ना निगलिए। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे कि सोडा में सबसे ज्यादा गैस होती है। इसमें मौजूद बबल्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो पीने के बाद सीधा आपके पेट में जाता है। इससे आपका पेट खराब हो सकता है या ब्लोट हो सकता है। गैसेस आपके अंदर कैसे जा सकती हैं? जब आप च्युइंगम खा रहे हो, स्ट्रॉ से पी रहे हो या खाते वक्त बात कर रहे हो। इसलिए खाना शांत रहकर खाइए, पानी ग्लास से पीजिए और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह पानी पीजिए। कोर को मजबूत बनाने के लिए खेल खेलें। ट्रेडिशनल एब एक्सरसाइजेस किए बिना आप ऐसे खेल खेलें जिससे आपका कोर मजबूत हो जाता है। खेल जैसे कि फुटबॉल, स्विमिंग या फिर वॉलीबॉल। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार ऐसे खेलों से आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने आपको बताए बेली फैट को कम करने के कुछ कमाल के मजेदार तरीके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया।
चलिए जानते हैं सहारा डेजर्ट के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। द सहारा डेजर्ट को नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सहारा का मतलब अरबी में ग्रेट डेजर्ट है। इन शॉर्ट आप बोले तो एक इनक्रेडिबल लैंडस्केप जो आज का विषय है। दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट है ये और थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिका को छोड़ के। पहला फैक्ट, ये 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स में बिछा हुआ है और एक्चुअली बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसकी रेत उड़ती जा रही है। ये पहले छोटा बच्चा था, अब इतना बड़ा हो गया है कि दुनिया का 8% ये कवर कर रहा है। ये इतना बड़ा है कि इसके बॉर्डर कुल 11 अलग अलग नेशंस में स्ट्रेच होते हैं। इतना बड़ा होने के कारण इसने सिर्फ 2 मिलियन लोगों को ही पनाह दी है। 2, सहारा डेजर्ट अब भले ही एक वीराना लंबा चौड़ा डेजर्ट है, लेकिन कई सालों पहले यहाँ खेती बाड़ी होती थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अनाज और चावल के छोटे टुकड़े यहाँ मिले थे करीब 8000 साल पहले, जो कि ये बताता है कि यहाँ खेती बाड़ी खूब हुआ करती थी। इसके साथ ही प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स भी मिली है जो सरसों के खेत हरियाली को दर्शाती है। और अगर सहारा को और करीब से देखे तो पहले यहाँ अंडरग्राउंड रिवर्स हुआ करती थी जो एटलास माउंटेन से आया करती थी, जिसमें बबल्स हुआ करते थे और जो अंडरग्राउंड को अच्छे से नरिश करती थी, जिससे सहारा पूरी तरह से वीरान नहीं बल्कि हरा भरा दिखता था। वैसे माना जाता है कि रीजन ऑल्टरनेट करता है बिटवीन एरिड डेजर्ट और रिच ग्रासलैंड। ये सब 40,000 साल पहले हुआ करते थे ड्यू टू अर्थ्स अनइवन एक्सिस। चलिए 15,000 साल आगे चलते हैं तो माना जा रहा है कि यहाँ फिर हरियाली होगी। 3, द सहारा में विश्व की सबसे इम्पॉसिबल पैदल चलने वाली कंपटीशन होती है, वो भी सदर्न मोरक्को के सहारा में। ये रेस करीब 7 डेज तक चलती है और बेचारे पार्टिसिपेंट्स को अपने सारे सप्लाईज अपनी पीठ पर कैरी करने पड़ते हैं। इन्हें करीब 156 माइल्स यानी 250 किलोमीटर चलना पड़ता है, वो भी रेती और रेत के पहाड़ों पर। इस रेस का उद्घाटन 1986 में हुआ था और इस रेस का कॉस्ट $4,000 है, जिसके बाद भी नंबर लगेगा या नहीं उसका वेट करना पड़ता है। अब सोचिए कौन होगा ऐसा जो यहाँ जाना चाहेगा। अब की बात करें तो हजारों लोगों से भी ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हर साल और इन्हें लगता है 400 प्लस सपोर्ट स्टाफ, 200 से भी ज्यादा हाई जोश वाले रिपोर्टर्स। यहाँ का तापमान ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है और पानी को काफी नाप तोल के यूज किया जाता है। 4, अब भले ही सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट माना जाता हो, जिसका तापमान 58 डिग्री तक पहुंच गया हो, लेकिन एक इंसान की तरह इसके भी 2 पहलू हैं। ये गर्म के साथ काफी ठंडा भी है, ठंडा ठंडा कूल कूल। दोस्तों, दिसंबर से फरवरी तक कम ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी गिर जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ पर तो स्नो भी चढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे डेजर्ट और स्की रिजॉर्ट एक में, लेकिन कौन बता सकता है बच्चों चेंजिंग क्लाइमेट कौन से नए टेम्परेचर को ले आए। 5, ये जिद्दी एनवायरनमेंट एक्चुअली घर है कई पशु पक्षियों का, जिन्होंने सहारा को अपना घर बना लिया है। अब द एडेक्स को ही ले लीजिए, ये एक बड़ा व्हाइट एंटीलोप है जिसने पूरे साल एक बूंद पानी के बिना अपना गुजारा करना सीख लिया है। द सहारन चीता ने सूर्य देवता की तपती किरणों को ब्लॉक करना सीख लिया है और बेचारे चीता आदमियों से काफी डरते हैं। और छोटी छोटी चींटियां जो वैसे भी काफी जिद्दी हैं, उन्होंने भी यहाँ की गर्मी से बचने का उपाय सीख लिया है। एक्सट्रीमली स्मार्ट सहारन चींटियां अपने नेस्ट को सिर्फ 10 मिनट के लिए ही छोड़ती हैं, तपती गर्मी से बचने के लिए। लेकिन सहारा का मोस्ट फेमस एनिमल है ड्रोमेडरी अरेबियन कैमल, जो अपनी तेजी के लिए जाना जाता है और सहनशीलता के लिए भी। कम वक्त में 3 बजे ही खुल गई। आंखें मसल के आप अपने पानी की जग की तरफ देखते हैं तो ये क्या, ये तो खाली है। तो आप किचन की तरफ इसे भरने जाते हैं। आधी नींद में आप लाइट्स ऑन करते हैं। उफ, ये ट्यूबलाइट नहीं मेगा लाइट है। तिरछी आंखों से आप नल शुरू करते हैं, लेकिन एक हल्की आहट आपको चौंका देती है। अब तो आपकी नींद भाग गई है और आने भी नहीं वाली, क्योंकि कॉकरोच आपको देख के ही स्माइल कर रहा है जैसे वो आपको अपने वश में करने वाला है। दोस्तों सच बताइए, सबसे पहले तो इन्हें देखकर हम जोर से चिल्लाएंगे और कुछ थोड़ी हिम्मत दिखाते इसे मारने की तरफ भागेंगे और कुछ तो ऐसे फ्रीज हो जाएंगे जैसे हमने किसी ने स्टैच्यू बोल दिया हो। भले ही आज पूरी ह्यूमैनिटी इनसे डरती हो या अपना घर हमारे घर में ही बसाती हो, लेकिन है ये काफी इंटरेस्टिंग स्पीशीज। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कॉकरोचेस है कौन और ये कहां से आए। रेडी? इन्हें 2 बार मारिए वरना ये फिर वापस आ जाएंगे।
कॉकरोच मरा है या नहीं इस पर आपको तभी फुल कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उसे 2 बार अच्छी तरह से स्क्वीश करेंगे। दोस्तों, कॉकरोच 1 हफ्ते तक बिना सर के भी घूम सकता है। इयो! वैसे ये इसीलिए है क्योंकि इनकी बॉडी में छोटे होल्स होते हैं जो इन्हें सांस लेने में मदद करते हैं। इन्हें नाक या मुंह की जरूरत नहीं पड़ती सांस लेने में, लेकिन ये ढीठ रोज तब भी मरते हैं जब ये कुछ खा या पी ना सके। तो अगर आप इन्हें मारना चाहते हैं तो स्क्वीश कीजिए 2 बार फॉर फाइनल रिजल्ट। ब्लास्ट होने पर भी कॉकरोच रहेंगे जिंदा। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखकर किसी ने आपको कॉकरोच से कंपेयर कर दिया तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने 1945 का एटॉमिक ब्लास्ट सर्वाइव कर लिया। साइंटिस्ट ने एक टेस्ट कंडक्ट किया था जहां जर्मन कॉकरोचेस पर अलग अलग रेडिएशन की गई थी, सिर्फ इतना जानने के लिए कि इनमें कितनी टॉक्सिक एनर्जी लगती है इन्हें मारने के लिए। और दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, लेकिन 100,000 रैट, जो एक यूनिट है टू क्वांटिफाई रेडिएशन एक्सपोजर, उसमें से भी 10% कॉकरोचेस सर्वाइव कर गए। मे बी शायद इसीलिए कॉकरोच को वार्म जगहों पर रहना पसंद है। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन कॉकरोचेस को मार भी सकता है। फाइनली, डायनासोर्स के पूर्वज हैं ये। अच्छा बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज से पुराना कौन है? वो वक्त जितना पुराना है। जी हाँ दोस्तों, वो है कॉकरोच। ये तब से हैं जब से डायनासोर थे, और मे बी उससे भी पहले के होंगे। माना जाता है कि कॉकरोच 280 मिलियन ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुए थे फ्रॉम कार्बोनिफेरस एरा। ये एंशिएंट से भी एंशिएंट है। वैसे इन्होंने अपनी ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड शुरू की हुई है, लेकिन आज हजारों से भी ज्यादा रोज की स्पीशीज है। ये भले ही कोई भी स्पीशीज से क्यों ना बिलोंग करता हो, ये फिर भी काफी ढीठ है और आसानी से मरता नहीं। भाग रोच भाग, रेडी स्टेडी गो। इस रेस में नंबर 1 पर हमेशा होंगे कॉकरोच। ये तो आप जान ही चुके होंगे अब तक, क्योंकि हम सभी ने इन्हें कभी ना कभी पकड़ने की कोशिश की है। ये दीवारों पर ऐसे चढ़ते हैं, किसी सरफेस पर ऐसे भागते हैं, किसी भी गीली जमीन पर इनकी ऐसी पकड़ होती है कि इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इनकी स्पीड 3 माइल्स एन आवर की है। वाह बेटा, इन पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनी अब तक? लेकिन दोस्तों, इनकी स्पीड भले ही आपको ओ माय गॉड लगे, लेकिन सोचिए भागते हुए हर जगह कितने जर्म्स फैलाते होंगे। 1 से भले 2 से भले 100। सरप्राइज मत होइए, लेकिन कॉकरोच बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे फीमेल कॉकरोचेस सिर्फ एक ही बार प्यार में पड़ती हैं, उसके बाद उन्हें मेल रोचेस की जरूरत नहीं पड़ती नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन आने तक। ये 200 से भी ज्यादा अंडे देते हैं अपनी 2 साल की छोटी जिंदगी में, और फिर इसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट भी करती हैं। अब समझ में आया कि पलके झपकाते ही कॉकरोचेस मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं। बेयर के एडिक्ट। हाँ, सही सुना आपने दोस्तों, कॉकरोचेस को भी बेयर की लत लग गई है। वेल, वेरी सिमिलर टू सम अदर पेस्ट, कुछ अमेरिकन कॉकरोच स्पीशीज अपने आप को रोक नहीं पाती जब बात बेयर की आती है। वैसे ये उसके हॉप्स और अंदर यूज शुगर की तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं। ये तो पहली बार सुना कि कॉकरोच का फेवरेट ड्रिंक बियर है। क्या आपको घूमना पसंद है? क्या आपको नई नई जगह जाना अच्छा लगता है? तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी डेस्टिनेशन को चुने, उससे पहले आपको बताते हैं उन्हीं लोकेशंस के बिज़ार बैंस के बारे में जिसे लोगों पर इम्पोज किया गया है। कहते हैं व्हेन इन रोम डू एज अ रोमन्स डू। बस आप इसे सच ही मान लीजिए। वैसे एक बात तो है, इनमें से कई बैंस वहाँ के लोकल्स की हेल्थ, सेफ्टी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रिजर्व रखने के लिए किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे बैंस हैं जो सच में समझ से परे हैं। चलिए देखते हैं वो बिज़ार बैंस जिसे वर्ल्ड की बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशंस ने इंपोज किया है। इन्हें देखकर आप यही सोचेंगे कि हमने क्या बिगाड़ा था इनका। ग्लास बोल में गोल्डफिश बैन। रोम में कोई भी गोल्ड फिश एक ग्लास बोल में सजाकर आप नहीं रख सकते। दरअसल यहाँ के लोग इस चीज को एक इंसान की इनह्यूमैनिटी के तौर पर देखते हैं, और यहाँ के साइंटिस्ट का ये मानना है कि बोल्स में ऑक्सीजन कम पहुंचता है, जिससे कि इस बोल के अंदर तैर रही फिश अंधी हो सकती है। क्यों? इसे सुन के जोरदार झटका लगा। रुको, फिर रोम में गवर्नमेंट ने एक और लॉ पास किया है। आप किसी को गोल्ड फिश भी प्राइज में नहीं दे सकते। बताओ, रोम को गोल्ड फिश जैसी प्यारी मछली से इतनी दिक्कत क्या है भला? 2. डॉग के साथ कदम कदम बढ़ाए जा। भाई, रोम तो हर चीज में एक कदम आगे है। रोम का एक और लॉ ऐसा है जो ये डिक्टेट करता है कि आपको अपने कुत्तों को हर रोज वॉक पे ले जाना जरूरी है, और बाय चांस भी इस रूल को अगर यहाँ के सिटीजन्स ने डिसोबे किया ना, तो फिर तो इनकी खैर नहीं। इन्हें $700 का जुर्माना देना पड़ता है। वैसे दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर इन्होंने कुत्तों को गाड़ी में छोड़ दिया तो ये चीज पर बहुत ही बवाल हो जाता है। सोचो, मिस्टेक तो हर किसी के साथ होती है, ऐसे में ये बेचारे सिर्फ फाइन ही भरते रह जाएंगे। 3.
च्युइंगम। दोस्तों चलो बताओ आपको च्युइंगम कितनी ज्यादा पसंद है? बहुत ना। लेकिन एक ऐसा देश है जहां च्युइंगम खाना कैरी करना एक बड़े फाइन में बदल सकता है। इतना ही नहीं, आपको जेल में बंद भी कर सकता है। सोचिए च्युइंगम चबाएंगे चक्की पीसेंगे। हाँ, वैसे ये देश सिंगापुर है। सिंगापुर काफी स्ट्रिक्ट है व्हेन इट कम्स टू इट्स रूल्स, और जब अगर कोई च्युइंगम चबाता दिख जाए तो उसे जेल भी हो सकती है। वैसे सिंगापुर में ये माना जाता है कि च्युइंगम बड़ी डिस्गस्टिंग है, क्योंकि यहाँ ये लोग मानते हैं कि अगर च्युइंगम को अच्छी तरह से डिस्कार्ड ना किया जाए और उसे अगर रोड पर ही फेंक दिया जाए तो फिर वो स्टिक कर सकती है आपके बूट्स पे, आपके कपड़ों पे। लेकिन इस देश के सिटीजन्स को हाल ही में राहत की सांस मिली, क्योंकि कुछ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए अब च्युइंगम अलाउड है, ओनली एंड ओनली इफ यू डिस्कार्ड इट वेल। 4. बाला बाला शैतान का साला। घने मुलायम काले बाल कौन नहीं पाना चाहता? हम कितने नुस्खे करते हैं हमारी रेशमी जुल्फों को संभालने के लिए। बी इट मैन और विमेन, हेयर इज एवरीथिंग। इसे स्टाइल करने में अपना ही मजा है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा देश है जहां पर बालों पर पाबंदी है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की मिनिस्ट्री ने कई हेयर स्टाइल्स बैन करा दी है, वो भी स्पेशली मेन के लिए। इन्हें वेस्टर्न या कोई भी ऊट पटांग हेयर स्टाइल या कलर स्पॉट करना बैंड है। इसमें से म्यूलेट, स्पाइक्स और पोनी टेल्स, बेचारे आदमी जेल भी नहीं लगा सकते यहाँ, इसीलिए हर रोज गाते होंगे ये गाना, मिनिस्ट्री हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। 5. फिट एंड नॉट फैट। हमने बचपन से लेकर अब तक, क्या आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, ऐसी टीवीसी सुने हैं। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां पर ओवरवेट एम्प्लॉइज को फाइन किया जाता है और एज 40 to 74 की वेस्ट लाइन को भी नापा जाता है हर रोज। भले ही वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी को गंदा है पर धंधा ये है करना पड़ता है। और अगर बेचारे किसी भी वजह से ओवरवेट पाए गए ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। वैसे ये लॉ इसीलिए बनाया गया था टू कीप द पीपल फिट एंड फाइन। लेकिन वेट सब छोड़ो, हमारी समझ के लिए तो ये बहुत ज्यादा हो गया। कम से कम लोगों को थोड़ी तो छूट देनी चाहिए, है ना? 6. हेल हिटलर और 9 हिटलर। हेल हिटलर एक कॉमन ग्रीटिंग थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ नाजीज इन जर्मनी। आप मानेंगे नहीं, पर ये 40 से 50 बार बोली जाती थी एक दिन में। लेकिन आज ये ग्रीटिंग बैंड है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। कहा जाता है कि अगर इसी किसी ने भी कहा तो वो हिटलर का मजाक बना रहा है। फ्रांस में तो कोई भी नाजी स्वास्तिका का फ्लैग भी हॉइस्ट नहीं कर सकता। जो चीज अब से 80 साल पहले ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 होनी चाहिए थी, फाइनली आज के टाइम में बैंड है। 7. हाईवे पर चलना मना है। वैसे कोई भी हाईवे हो, उस पर चलना तो खतरे से खाली नहीं है। अगर आपने फिर भी कर लिया तो आप खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है। और ऐसे में जर्मन ट्रेडिशन ये है कि आप एक कार यानी कि जर्मन ऑटोबान यानी कि हाईवे पर स्टॉप नहीं कर सकते। वैसे ऑटोबान्स AKA हाईवे इज मेड फॉर सुपर फास्ट कार्स। पेट्रोल का ध्यान रखने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, और अगर आपने ये रूल तोड़ा तो फिर आपको $100 का फाइन देना पड़ सकता है। वेल, ड्राइवर्स की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए we think this ban is fine. 8. चलते हुए बेबीज। बेबीज आर सो क्यूट। जब से वो पैदा होते हैं, their development is surprising to every parent. और पेरेंट्स अपनी बेबीज को पहले से ही राइट ट्रैक पर चलने का प्लान रखते हैं। लेकिन कनाडा में वॉकर्स है completely banned. वैसे 2004 में हुई एक स्टडी के मुताबिक एक लॉ ऐसा पास किया गया था जो बेबी वॉकर्स को बेबीज के लिए डेंजर के तौर पर देखता है। और ओनिंग और इवन सेलिंग अ बेबी वॉकर आप पर $100,000 का फाइन या फिर आपको 6 months की जेल करवा सकता है। तो फिर वॉकर से बचो और अपने किड्स को फ्री छोड़ो। 9. वैलेंटाइंस डे स्पेशल। वैसे इंडिया में भले ही फिलहाल वैलेंटाइन डे पर बैन नहीं है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे मना नहीं सकते। वैलेंटाइंस डे पर क्यूपिड स्ट्राइक करता है, हर तरफ प्यार का माहौल होता है, सेंट वैलेंटाइन को अर्पण होता है। लेकिन यही प्यार करने वाले दिन को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में एंटी मुस्लिम करार दिया गया है। वैसे इनके अलावा इंडोनेशिया ने भी वैलेंटाइंस डे को बैन किया था। अभी बेचारे सिर्फ घर के अंदर ही बैठ के गाना गाते होंगे, जब प्यार किया तो डरना क्या। 10. केचप फेवरेट नहीं हो सकता। वर्ल्ड में ऐसे भी लोग होते हैं जो कोई भी मील केचप के बिना खा नहीं सकते। केचप आज फास्ट फूड के साथ बढ़िया खाया जाता है। लेकिन फ्रांस एक ऐसी जगह है जहां केचप वर्जित है। वो बच्चों के केचप नहीं देते, साथ ही ये कोई भी टाइप की सॉस नहीं देते, ना मेयोनीज ना कोई विनेग्रेट, क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट अपनी क्यूजीन को केचप या फिर कोई भी कॉन्डिमेंट से करप्ट नहीं करना चाहते। वैसे फ्रेंच का अपना ही तरीका है टू बैलेंस मील्स वेरी वेल, नॉट लाइक द अमेरिकन वे। वैसे हमारा तो यही कहना है कि आखिर केचप से क्या दुश्मनी है भला।
तो दोस्तों, ये तो बस कुछ ही बिजार बैंड्स थे जिसे वर्ल्ड की कंट्रीज ने इम्प्लीमेंट किए हैं। क्या आप सुपरस्टिशियस हैं? क्या आप मंगलवार को बाल काटना पसंद नहीं करते? क्या आपके दाएं हाथ में खुजली होते ही आप मिलियनेयर बनने के सपने देखते हैं? तो चलिए जानते हैं दुनिया की 10 बहुत ही अजीबोगरीब सुपरस्टिशंस के बारे में। 1. एक फिलिपिनो ट्रेडिशन है जिसे पैग पैग कहते हैं, जिसमें मानते हैं कि कोई भी इंसान फ्यूनरल के बाद घर नहीं जाता, इंस्टेड वो पार्टी करने जाता है। ओह, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये इसीलिए क्योंकि कोई बुरी आत्मा उनका घर तक पीछा कर सकती है, तो उसका पीछा छुड़ाने के लिए घर के अलावा कहीं भी जाए चलेगा। 2. क्या आप अपने चहीतों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? तो फिर पानी से चीयर्स मत बोलना। जर्मन सुपरस्टिशन ये है कि अगर आप पानी के ग्लास से चीयर्स करेंगे तो आप अपने फ्रेंड पर बैड लक या फिर डेथ बुला रहे हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में माना जाता है कि मरा हुआ इंसान नदी से पानी पीता है अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाने के लिए। इसीलिए तब से ये प्रथा है कि अपने मरे हुओं को अलविदा कहने के लिए पानी के ग्लास से चीयर होता था। अच्छा यही होगा कि आप बियर के ग्लास से क्लिक करें। 3. गेंदा फूल। ओए होए, दिखता तो खूब है, लेकिन पीले पीले फूलों के साथ रशिया का एक सुपरस्टिशन जुड़ा है। इसे कभी गलती से अपने दोस्तों को मत दे देना, क्योंकि माना जाता है कि इससे उनकी लव लाइफ का दी एंड हो सकता है। तो अपने फ्रेंड को फ्रेंड जोन होने से बचाइए और पीलों की जगह रंग बिरंगे फूल दीजिए। चॉकलेट भी बुरा ऑप्शन नहीं है। 4. चलो अब बताते हैं आपको सर्बिया का एक सुपरस्टिशन जो इंडिया के एक सुपरस्टिशन से बिल्कुल परे है। सर्बिया में माना जाता है कि अगर किसी इंसान के पीठ पीछे पानी डाला जाए जो काफी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहा है, तो वो विजय भव होके लौटेगा। अगर पानी ऊपर डाल दिया तो टाई टाई फिश। 5. कोरिया में प्रेग्नेंट वुमेन पर एक सुपरस्टिशन है कि अगर उसने कोई अतरंगी चीज खा ली तो उसका बच्चा भी अतरंगी पैदा होगा। है भाई, ये हो कैसे सकता है? सोचिए अगर उसने जलेबी खा ली तो बेचारी का क्या ही होगा। वैसे साइंस में बच्चा एक इंसान से नहीं 2 इंसानों के मिलने से होता है, तो देख लेना कहां से आया है ये अतरंगीपन। 6. चीयर्स। न्यू ईयर की शुरुआत तो ऐसी ही होती है, लेकिन स्पेन अलग है। ट्रेडिशन है कि न्यू ईयर की शुरुआत 12 ग्रेप्स खाकर हो। गोल ये है कि 12 सेकंड में आपको 12 ग्रेप्स खाने हैं। एक एक ग्रेप आपके आने वाले साल के एक एक मिनट की तरह शुभ और मीठा होगा, और इसी तरह आपका साल शुभमय होगा। वैसे अगर आपके पास कोई किस करने वाला पार्टनर नहीं है तो ग्रेप्स ही अच्छे हैं। 7. छोटे बच्चों को लिप्स पर किस करना पसंद करते हैं तो रुक जाइए। नाइजीरिया में सुपरस्टिशन है कि छोटे बच्चों को लिप्स पर किस करें तो उन्हें किसिंग का हैंगओवर अडल्टहुड तक रहता है। जब तक उन्हें ना मिल जाए तब तक उनकी लाल टपकती रहती है। 8. क्या आप भी 40 की उम्र में 20 जैसा दिखना चाहते हैं? पुराने ब्रिटिश ईरा का एक सुपरस्टिशन है जिसमें औरतें बालूद का फल अपनी पॉकेट में रखती थी। उनका मानना था कि इससे उनकी जवानी कभी ढलेगी नहीं, क्योंकि बालूद का पेट लंबे उम्र का प्रतीक था। डरमैट्स ठीक ही कहते होंगे, एन एक ऑन अ वे कीप्स योर डरमैट अवे। 9. च्युइंगम तो बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन काश टर्की के लोग भी ये कह पाते। टर्की में च्युइंगम रात को खाए तो माना जाता है कि आप मरे हुए इंसान का चमड़ा चिबा रहे हैं। Ew, this just spoiled our appetite. 10. अगर आपका बेबी सोना Q2 आपको शूज गिफ्ट में दे रहा है तो उसे रोक लीजिए। साउथ कोरिया में सुपरस्टिशन ये है कि अगर आप अपने सोना को जूते गिफ्ट करेंगे तो वो उसे पहन के आपसे दूर भाग सकते हैं। इन केस अगर आप नहीं समझे तो जूतों की वजह से रिलेशन टूट सकता है, तो चप्पल खाने से बचें और चप्पल ना दे। वेल, वी होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर और सुपरस्टिशंस देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और ये भी कमेंट करना मत भूलना कि आप कौन सा सुपरस्टिशन फॉलो करते हैं। तब तक अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म मत करना। बिजार, इलॉजिकल, वियर्ड, ये सारी चीजें हम सुपरस्टिशन के साथ जोड़ते हैं। कितनी सारी चीजें करते हैं हम सुपरस्टिशन को अपने से दूर रखने के लिए, चाहे वो ब्लैक कैट हो या फिर एक क्रैक हो। इन सुपरस्टिशन से बचने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, लेकिन क्या वाकई में सुपरस्टिशंस होते हैं या फिर ये सिर्फ एक कल्चर के द्वारा बनाए गए अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं?
सच सच बताइए, इनमें से कुछ को तो आप भी फॉलो करते होंगे, करते ही होंगे, क्योंकि बचपन से कोई ना कोई हमारे कानों में ये सुपरस्टिशंस डाल ही देता है। तो चलिए देखते हैं वियर्ड सुपरस्टिशंस। 1. नूडल्स और सुशी चॉपस्टिक के बिना नक्को है क्या? जापान में नूडल्स और सुशी चॉपस्टिक्स के बिना खाए नहीं जाती। वैसे यहाँ ये माना जाता है कि अगर आपने चॉपस्टिक्स बोल के अंदर सीधे रख दी, जिससे कि 4 नंबर आता है, तो इससे ये कहा जाता है कि ये अगरबत्ती जो एक फ्यूनरल में चलती है उसे ये दर्शाती है। इसीलिए ही अगर आप जापान जाएं तो प्लीज बचिएगा कुछ ऐसा करने से। वैसे ये भी माना जाता है कि अगर आप चॉपस्टिक्स किसी पर पॉइंट करें तो माना जाता है कि आप जंगे ऐलान कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब आप चॉपस्टिक्स यूज करें तो जरूर याद कर लेना ये सब चीजें। 2. किसी की पूप सुपरस्टिशियस भी हो सकती है। वैसे दोस्तों कोई भी पूप हो उस पे पैर रखना या फिर उसे स्मेल करना भी बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है ना? लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ ये माना जाता है कि कोई भी डॉग पूप में अगर आप अपना लेफ्ट फुट रखते हैं तो वो आपके लिए लकी साबित होता है, और राइट फुट रखने से आप पर बैड लक आता है। और रशिया में तो अगर किसी चिड़िया ने आप पर पोट कर दिया तो आपके लिए लकी माना जाता है। कहा जाता है कि सब मालामाल हो जाएंगे। वैसे ये सुपरस्टिशन तो इंडिया में भी होता है, लेकिन दोस्तों सही कहें तो ये काफी डिस्गस्टिंग है। 3. बकवास मीट। चलिए आपको ईस्ट अफ्रीकन कंट्री रवांडा लेके जाते हैं, जहाँ पर ये माना जाता है कि अगर किसी महिला ने गोट मीट यानी कि मटन खा लिया तो फिर उसकी गोट जैसी दाढ़ी उगनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये जितना फनी साउंड करता है उससे भी कहीं ज्यादा फनी है। दरअसल यहाँ के मर्दों को गोट मीट काफी पसंद थी, इसीलिए वो ये नहीं चाहते थे कि औरतें भी इसका सेवन करें। 4. इंडियन सुपरस्टिशंस। इंडिया में विभिन्न कल्चर्स हैं। कल्चर्स के अपने सब कल्चर्स हैं और हर कल्चर के अपने सुपरस्टिशन। जैसे कि 13 नंबर बैड लक लाता है, शीशा टूटने से किसी की मौत हो सकती है, ट्यूसडेज को नेल्स नहीं काटना, थर्सडेज को शेव करना नहीं और सैटरडे को नहाना नहीं। कौवा दिखे तो वो कोई अनइनवाइटेड गेस्ट लेकर आ रहा है और हाथ में खुजली हो तो इसका मतलब अब मालामाल बनेंगे। 5. म्याऊ। वैसे दुनिया 2 हिस्सों में बटी है व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स, जो एक डॉग लवर है और एक कैट। लेकिन कैट से जुड़ा एक सुपरस्टिशन जो डेनमार्क से आता है। इस स्कैंडिनेवियन कंट्री में कहा जाता है कि कैट कैट नहीं बल्कि एक चुगलीखोर या जासूस है। इसीलिए तो कैट्स के सामने कुछ बात नहीं करते, चुपके चुपके अपने प्लान्स बनाते हैं। इन्हें ये डर होता है कि एक कैट दूसरी कैट को कुछ कहेगी और तीसरी कैट चौथी कैट को। म्याऊ इफेक्ट। 6. इविल आई। दोस्तों हर एक कल्चर की अपनी ही इविल आई की डेफिनेशन है ना? लेकिन बोलिविया में ये माना जाता है कि जो लोग बीमार होते हैं अगर उस पे अंडा रब करेंगे उनकी आंख के नीचे और फिर उसे तोड़ के पानी के ग्लास में ट्रांसफर करके अपने सिरहाने रखेंगे तो आप पर से बुरी नजर हमेशा के लिए निकल जाएगी। लगता है बोलिविया में अंडों की काफी डिमांड होती होगी, है ना? 7. आइसलैंड की जादुई शक्ति। वैसे आइसलैंड एक ऐसी जगह है जो उनके लोकल गानों और जादू से भरी है। ये कहा जाता है कि एल्व्स, फेरीज और ट्रोल्स का घर है। वाओ! इसीलिए तो यहाँ के लोग ये मानते हैं कि इसके मैजिकल फोक को डिस्टर्ब नहीं करना है। इतना ही नहीं, यहाँ के रोड्स भी ऐसे बिल्ट होते हैं जो एक रहस्यमय टेरिटरी से गुजर नहीं सकते। सोचिए, इन्हें ही कहते हैं टू प्रिजर्व अ ब्यूटीफुल मैजिकल स्टोरी। 8. जिंक्स। वैसे जिंक्स इटली से ओरिजिनेट हुआ था। कहा जाता है कि बात करते समय अगर कोई तो इंसान एक शब्द बोले तो इससे जिंक्स शुरू हो जाता है। इसका मतलब आपकी पूरी बैचलरहुड कर्स हो गई है। लेकिन इसका उपाय है दोस्तों, घबराइए मत। इस डिजास्टर से बचने के लिए आप अगर इमीडिएटली अपने नाक को छुएंगे तो आप इस कर्स से छुट्टी पा सकते हैं। 9. कैंची या चाकू मत पकड़ाना। वैसे टर्की में कहा जाता है कि अगर आपने किसी को कैंची या चाकू हाथों हाथ पकड़ाई तो आप पर बैड लक आ सकता है और आप एक घमासान युद्ध के बीच हो सकते हैं। वैसे इसका उपाय भी है दोस्तों, आप अपने घर के बाहर एक फिग ट्री लगा दीजिए तो आपका बैड लक रिवर्स हो जाएगा। और अगर किसी ने इसे काट दिया तो फिर बैड लक आपके पास साई की तरह मंडराने लगेगा। 10. उल्टे पैर कभी मत चलना। पोर्चुगल में ये माना जाता है कि आप अगर उल्टे पैर कहीं चले तो आपके पीछे भूत पड़ जाएगा। बेसिकली इससे भूतों को आपकी डेस्टिनेशन पता चल जाती है और अगर भूत को आप पसंद आ भी गए तो सोचिए क्या हाल होगा आपका फिर। इसीलिए सीधा चलिए और सीधी बात करिए बस। तो दोस्तों आखिर इन सुपरस्टिशन से बचे कैसे? बस अपनी फिंगर्स क्रॉस रखिए, वुड पर नॉक करते रहिए और आसमान की ओर देखकर टूटते तारे की रिक्वेस्ट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।